हेलो गाइस, क्या आपने उधार वर्ड या ऋण वर्ड सुना है? यदि सुना है तो यह वीडियो आपके लिए है। यानी कि उधार लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें जो कुछ वर्ड आते हैं ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी साधारण ब्याज से रिलेटेड सभी बातों को आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन, क्या होता है मिश्रधन, ब्याज दर, ये सब क्या है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है, हम लोग को इस वीडियो में जानना होगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट, समय यानी कि टाइम, दर यानी कि रेट। तो चलिए इन सभी के बारे में बारी बारी से जानते हैं और साधारण ब्याज जानेंगे जिसे शॉर्ट में एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलधन, मूलधन का मतलब क्या होता है। आपने ये वर्ड सुना होगा। तो मूलधन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मूलधन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन के बारे में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान शब्द इन्होंने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ न कुछ धन उधार लेता है तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। यानी कि ये सब बात जो है उधार से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति, जब आपको पैसा की ज़रूरत पड़ता है तो आप किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे मांगते हैं, और जो पैसा को आप मांगते हैं किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी को देते हैं उधार के रूप में, तो वही जो धन है, वही रुपए है, मूलधन कहलाता है। यानी कि उधार में लिया गया जो धन हम लेते हैं वही को बोलते हैं मूलधन। जैसे आप किसी से 500 रुपये उधार लिए तो 500 रुपये जो क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो आगे जानते हैं ब्याज। ठीक है दोस्तों, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने ब्याज के बारे में अच्छे से लिख रखा है। ब्याज के बारे में, लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अलावा कुछ और धन देना पड़ता है, यह अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। यानी कि जब हम टाइम हमारा पूरा हो जाता है उधार लेने के बाद, तो हम पैसा जब लौटाते हैं तो मूलधन यानी कि जितना हमें मिलता है उतना तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आपको ऐसे ही पैसा नहीं देता है कि आप जितना दिए 500 दिया और 500 दे दीजिए, ऐसा नहीं, कुछ और पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो उसके मूलधन के अलावा जो आपको पैसे देने पड़ते हैं, वही जो रकम है, वही धनराशि क्या कहलाता है दोस्तों, ब्याज। जैसे 500 रुपये लिया तो बोला कि आप 1 महीने रखो और 50 रुपये बढ़ा के दे देना, तो 50 रुपये उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ब्याज होता है कि मूलधन के अलावा जो पैसे अलावा लौटाने पड़ते हैं वही पैसा जो है ब्याज कहलाता है, यानी कि इंटरेस्ट कहलाता है। तो आगे जानते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन कहलाता है। यानी कि मूलधन और ब्याज हम जब एक साथ सभी टोटल पैसा लेते हैं कि भाई लो आपका जो है मूलधन और ब्याज वगैरह लेकर इतना पैसा हुआ, तो जितना आप टोटल देते हैं वही होता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। जैसे 500 जितना दिया गया था और आप ब्याज के रूप में दिए 50 रुपये, तो 550 रुपये हो गया मिश्रधन। यानी कि ब्याज और मूलधन टोटल दोनों मिलाकर दिया जाता है, तो वही राशि जो कहलाता है वही धन कहलाता है मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, तो आगे जानते हैं समय, कि समय आखिर ब्याज, इस साधारण ब्याज में क्या रोल करता है। तो यहाँ पर है जितने वर्ष या दिन के लिए धन उधार लिया जाता है वह समय कहलाता है। यानी कि जब आप उधार लेते होंगे तो बात होती होगी कि इतने दिन के लिए आप हमें उधार दीजिए, इतने साल के लिए, तो जितना भी समय का बात होता है वही होता है समय। जैसे 3 महीने के लिए उधार दीजिए, 3 साल के लिए उधार दीजिए, तो 3 महीने या 3 साल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा। तो आगे जानते हैं ब्याज की दर यानी कि रेट। ठीक है दोस्तों, ब्याज की दर।
तो यहाँ पर हमने लिख रखा है बहुत ही आसान शब्द में कि प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कहते हैं। यानी कि मूलधन 100 रुपये प्रति 100 रुपये मूलधन पर, यानी कि जितना भी आपने दिया है, लिया है कर्ज या दिया है, उसमें से प्रत्येक 100 रुपये पर जितना भी दिया जाता है रकम, उसी को बोला जाता है ब्याज की दर। या फिर आप प्रति महीना में दे या फिर प्रति वर्ष में दे, यानी कि वही हो जाएगा रेट कि 100 रुपये में आप इतना मुझे देंगे उधार के रूप में, तो वो हो जाएगा ब्याज की दर यानी कि रेट। तो आगे जानते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्यों नाम पड़ा? साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में हमने लिख रखा है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि जब हम ब्याज मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए कि 1 साल या 1 महीने के लिए एक ही दर पर लगाया गया है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि साधारण ब्याज हो रहा है, साधारण ब्याज दिया जा रहा है एक ही दर पर। ऐसा नहीं कि 1 महीना 5 रुपये देना है 100 रुपये पर और फिर अगला साल जैसे बढ़ेगा 10%, नहीं, एक ही दर पर आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि वह साधारण ब्याज है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति 1000 रुपये उधार लेता है तो ये हो जाएगा मूलधन। ठीक है, और ब्याज इसका हो जाता है 10 रुपये, तो 10 रुपये हो जाएगा क्या? ब्याज। इसके अलावा देने पड़ेंगे उसको 10 रुपये, तो 10 रुपये ब्याज, और उसको टोटल जब देना पड़ेगा लौटा कर तो 110 रुपये, तो 110 रुपये हो जाएगा उसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वह कह रहा है कि 100 रुपये में 5 रुपये प्रत्येक वर्ष देना होगा, तो 5% जो हो जाएगा ब्याज की दर कहलाएगा। ठीक है, और समय उसने बोल दिया है कि 5 महीने में, तो 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष जो हो जाएगा उसका टाइम हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, समय, ब्याज की दर और साधारण ब्याज क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़त्म।